नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म NRSD क्लासेज पर। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की लगभग 8,000 के करीब एक और नई वैकेंसी देखने को मिल रही है। इस वैकेंसी के पदों को लेकर, योग्यता को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। पदों को लेकर साथियों, कल से जो न्यूज चल रही है आप लोगों ने देखा होगा। कल जो एक नोटिस जारी हुआ उसमें राजस्थान पुलिस के जो पद है वो बताए गए हैं 6,500, 6,500 पदों की यहाँ पर बात है। ये पद साथियों जिला यूनिट के पद हैं। अब जिला यूनिट के अलावा भी बहुत सी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी वैकेंसी? एक तो RSC की वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको पता है पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो RSC का एक भी पद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन तो 10th लेवल की थी और CET के माध्यम से जो 12th लेवल की जो CET है उसके माध्यम से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हुई थी। तो अब की बार इसकी योग्यता भी 12th कर दी गई है। इसकी योग्यता जब 12th हुई तो 12th की जो CET है उसके आधार पर भी इसके पदों पर भी यहाँ पर वैकेंसी होगी। तो RSC के लगभग 1500 के करीब पद अभी रिक्त हैं। अब वैकेंसी कितने पदों पर निकलती है ये हमें देखने की जरूरत है। उम्मीद है कि कम से कम 1,000 पद पर, 1,000 पदों पर लगभग 13 बटालियन है। और 13 के अलावा जैसे हाड़ी रानी महिला बटालियन भी है, 2-3 बटालियन और भी बनी थी, 3 बटालियन, तो लगभग 15-16 बटालियन है। और उम्मीद है कि कम से कम 1,000 पद इन बटालियनों में आए। इसके बाद में एक दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन के लगभग कम से कम 500 पद तो आएंगे ही आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा पिछली वैकेंसी केवल 3400 पदों पर थी और 3400 पदों पर होने के बावजूद 400 से भी अधिक पद टेलीकम्युनिकेशन में देखने को मिले। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 400-500 पद तो टेलीकम्युनिकेशन के हो जाएंगे। अब आप लोग देख लीजिए, अगर यहाँ पर 1,000 पद मिनिमम मान के चलेंगे और 500 पद यहाँ पर होंगे तो ये वैकेंसी 8,000 की हो जाएगी। तो 8,000 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। रही बात जिला यूनिट की, जो 6,500 पद है, इनमें भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छी वैकेंसी 2018 के बाद में, 2018 वाली जो वैकेंसी थी वो 11,000 पदों पर थी। और आप लोग जानते हैं उस समय थोड़ा सा पेपर टफ बना था और बी पार्ट वाला उस समय मामला था। तो उसके बाद में तो पोस्ट है उस टाइम काफी पद रिक्त है। तो मान के चलिए 8,000 पदों पर अगर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी होगी तो बहुत बड़ी वैकेंसी होगी और बिल्कुल आराम से जो भी स्टूडेंट अच्छी तैयारी करेगा वो आराम से इसमें नौकरी पा लेगा। अब पदों को लेकर हमने बात की। और योग्यता, देखिए योग्यता जाहिर सी बात है, सबको पता है कि योग्यता 12th लेवल की जो CET है और उसमें जिसके भी 40% से अबव है, जिन कैटेगरियों को छूट है उनकी अपनी छूट है, लेकिन 40% जिन भी अभ्यर्थियों को बन रहे हैं वो जनरल का स्टूडेंट अगर है तो बिल्कुल आराम से वो इस राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में बैठेगा। आयु को लेकर एक काफी सवाल है। आयु देखिए, आयु आपको पता है जनरल की जो आयु है वो 18 से 23 है। अब जनरल फीमेल को यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलती है। जनरल भी जो फीमेल है उन्हें यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलती है। इसके बाद में जो भी कैटेगरी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो OBC है, इनको 5 ईयर की छूट है मेल को, और फीमेल को 10 ईयर की छूट है। इस प्रकार सभी कैटेगरियों में 5-5 साल की लगभग छूट है। और एक्स सर्विसमैन को तो बहुत और भी काफी यहाँ पर छूट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आयु को लेकर हम लोग, आपको अगर कंफ्यूजन है किसी को तो वो पर्सनली कमेंट कर देना, मैं उसको वहीं पर क्लियर कर दूंगा। सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है। 18 से 23 जनरल अगर आपको फाइट करना है तो 18 से 23 आपकी इसके बीच में एज होनी चाहिए। आप कहेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कौन सी हो, किस डेट ऑफ बर्थ से पहले के स्टूडेंट जनरल फाइट नहीं कर पाएंगे, मैं आज बता देता हूं। जिस भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ आयु 1/1/2001 के बाद की है, 99% चांस है कि ये जनरल फाइट यहां तक है तो वो जनरल फाइट करेगा। और इस डेट से पहले का अगर जन्म है तो फिर वो जनरल फाइट नहीं कर पाएगा, वो अपनी कैटेगरी को ही फाइट कर पाएगा। पहली बात तो ये आप लोग यहाँ पर स्पष्ट समझ ले, क्योंकि पिछली वैकेंसी में कोविड के जो छूट थी वो भी शामिल थी। तो उसके कारण पिछली बार से आप तुलना मत करना बिल्कुल भी। अब की बार कोविड वाली छूट की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर 1/1/2001 यहाँ पर जिसकी इससे पहले जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस एज क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आयु की हमने बात की और एक योग्यता की बात कर ली। रिजर्वेशन, महिलाओं का रिजर्वेशन 33% रहेगा। पहले महिलाओं का जो रिजर्वेशन था 30% हुआ करता था और अब महिला रिजर्वेशन 33% होगा। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन 12.5% रहेगा।
अच्छा, महिलाओं का जो रिजर्वेशन है इसी 33% में से ही, इसी 33% में से ही तलाकशुदा और जो इसके अलावा जो विधवा महिला है इनका जो कोटा है वो इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा, इससे अलग कोटा इनका नहीं है। 12.5% यहाँ पर एक सर्विसमैन है, ये प्रतिशत है यहाँ पर। और इस प्रकार से अभी ये जो पदों का जिला वाइज जो यूनिट से यहाँ पर पदों का वर्गीकरण अभी नहीं आया है। अभी सीईटी का रिजल्ट 12th लेवल की जो सीईटी है इसका रिजल्ट फरवरी के लास्ट में आ जाएगा, कन्फर्म है, फरवरी के लास्ट में इसका रिजल्ट आ जाएगा। आलोक राज जी ने बोला है तो हम उन्हीं की बात को दोहरा रहे हैं। तो 12th लेवल की सीईटी का रिजल्ट जैसे ही फरवरी लास्ट में आएगा तो मान के चलिए मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक में आपको इसका विस्तृत नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि फरवरी में ही मिल जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा काम बस क्या है, ये आरएससी वाला बस, और कुछ नहीं है। आरएससी वाले पोस्टों की सूचना मिल गई, कितनी पोस्ट हैं, तो आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर राजस्थान पुलिस की बहुत अच्छी वैकेंसी है साथियों। 8,000 पद वाकई में मायने रखते हैं, वाकई में मायने रखते हैं। जब पटवार, ग्राम सेवक जैसी 2-2 हजार की वैकेंसी देखने को मिल रही है, और ऐसी स्थिति में राजस्थान पुलिस की एक बहुत बड़ी वैकेंसी अगर आपको देखने को मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। टीचिंग लाइन की वैकेंसियों में भी पोस्टें कमी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब में 2-2, 2200 के लगभग पोस्टें हैं। रीट में भी 7,000 पोस्टें आ रही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जो एक, अब मान के चलिए कि एक संतोषजनक पद यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर शायद एक चीज मैं यहाँ पर कुछ छोड़ रहा हूँ जिस पर बात करनी चाहिए थी मुझे। यहाँ पर देखिए अधिकतर बातें हम लोगों ने कर रही है और मुझे लगता है कि एक हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं यहाँ पर, जिस पर यहाँ पर मैं बातचीत करना चाह रहा था। हाँ, सिलेबस को लेकर, देखिए सिलेबस को लेकर एक अलग से वीडियो की हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में बिना फालतू की ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैथ आएगी नहीं आएगी ये सब अलग विषय है, और इस पर एक अलग कल या परसों एक डिटेल वीडियो सिलेबस को लेकर हम लोग बात करेंगे कि क्या सिलेबस इसका रहेगा। लगभग वही सिलेबस है पिछला, कोई बड़ा चेंज होगा नहीं इसमें, आप ये मान के चलिए। बाकी अच्छे पद हैं, अच्छी तैयारी जो भी स्टूडेंट करेगा वो बिल्कुल आराम से इसमें नौकरी पा लेगा। तो ये साथियों हम लोगों ने बड़ी बड़ी चर्चा कर ली है राजस्थान पुलिस की। इसके संदर्भ में आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जब वीडियो करेंगे तो उसमें हम लोग इस वीडियो में इसको लेकर भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एज वाला जो बात है ये आपका थोड़ा सा अगर रहेगा कंफ्यूजन तो अगले वीडियो में हम लोग और बात कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इस डेट ऑफ बर्थ से पहले के जो स्टूडेंट है वो केवल अपनी कैटेगरी को फाइट कर पाएंगे, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। 12th लेवल का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा और ये वैकेंसी, हाँ एग्जाम को लेकर बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम डेट जो मैंने थंबनेल में लिखा था ये जरूरी बात है। देखिए अभी मैं कह रहा हूं मार्च में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, मार्च में फॉर्म भरे जाने के बाद में कम से कम आपको 4 से 5 महीने का समय मिलेगा। आप कहेंगे पहले एग्जाम होगा या फिर पहले फिजिकल होगा, यही तो समस्या है। देखिए पिछली बार से तुलना करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। पिछली बार 44,000 स्टूडेंट थे, 15 गुना टॉपर को बुलाया गया था। अब की बार लगभग मैं एवरेज बता रहा हूं कितने स्टूडेंट होंगे इस वैकेंसी में। इस वैकेंसी में 3 लाख से अधिक स्टूडेंट नहीं होंगे, 3 लाख से अधिक। तो 3 लाख से अधिक स्टूडेंट नहीं होंगे तो लगभग मान के चलिए, मुझे लगता है जहां तक मेरा लगता है कि मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है 2.5 से 3 लाख के बीच में होंगे, लेकिन 3 लाख तो हो ही जाएंगे क्योंकि 40% वाला मामला है। तो 3 लाख स्टूडेंट का फिजिकल करवाना काफी मुश्किल काम है और इसलिए हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार पहले क्या होगा, पहले एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद में फिजिकल होगा। अब एग्जाम से फिजिकल में कितने गुना बुलाए जाएंगे? उम्मीद है 5 गुना ही अभ्यर्थियों को पहले बुलाया जाता था, तो 5 गुना ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाए जाने की संभावना रहेगी। और अभी तो संभावना ही है क्योंकि विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आया। पिछली बार में तो 15 गुना वाला और वो अलग मैटर था। एग्जाम पहले होगा फिर फिजिकल होगा और 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल कॉल होगा और उसके बाद में फिजिकल के बाद में फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट ही आती है, राजस्थान पुलिस की 2 गुना की मेरिट का कोई संभावना रहती नहीं है। ये हम लोगों ने बात की, जो विशेष रूप से थंबनेल पर मैंने जो लगाया था ये मिस हो रहा था एग्जाम को लेकर। एग्जाम कब होगा तो देखिए कम से कम 4 से 5 महीने आपको आराम से मिल जाएंगे। मैं मिनिमम कह रहा हूँ 4 से 5 महीने, अधिक समय भी हो सकता है, 6-7 महीने का समय उम्मीद कर रहे मिलेगा, लेकिन कम से कम 4 महीने का समय और 5 महीने का समय तो आराम से मिल जाएगा। मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून से पहले एग्जाम नहीं होंगे।
आप जून को मान के चलिए, जून के हिसाब से तैयारी करिए आप लोग, और जून के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो थोड़ा 1-2 महीना अगर लेट भी होगा तो भी आप पहले से अगर तैयार रहेंगे तो फिर आपको केवल और केवल रिवीजन करने की जरूरत रहेगी। इसलिए आप लोग पहले इस पर ध्यान रखें कि आप जून को एग्जाम मान के आराम से अपनी तैयारी करें। एक टारगेट होगा आपके पास में तो बिल्कुल आराम से आप लोग सिलेबस को कवर कर लेंगे। नहीं तो क्या है कि फिर अगर कोई टारगेट ही नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में सिलेबस कवर नहीं होगा, और जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तो फिर उस सिलेबस को कवर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी के भी अभी 20 दिन शेष है, तो फरवरी में भी आप लोग तैयारी अभी शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जेल प्रेरी का एग्जाम लगभग 2 महीने का समय यहाँ पर बचा है, तो जेल प्रेरी में जो भी आप पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा आपके राजस्थान पुलिस में काम आ जाएगा। कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई कुछ आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ लिया जो यहाँ पर काम नहीं आ रहा। केवल एक आपदा प्रबंधन वाला वहाँ पर है जो यहाँ पर काम नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो कंटेंट है नहीं। बाकी साइंस है, इंडिया जीके वाला जो पोर्शन है वो सारे कॉमन है। इंडियन पॉलिटी है वैसे विशेष तौर पर जेल प्रेरी में, इंडिया जीके वाले पोर्शन में, तो ये सारे कॉमन है, कोई इधर उधर ज्यादा मैटर है नहीं। आप राजस्थान पुलिस को टारगेट में लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जेल प्रेरी तो हो ही जाएगी। थोड़ा आपदा प्रबंधन वाला अलग वहां पर बेटर रहता है, तो एग्जाम में मिनिमम आपको 4-5 महीने का समय मिल जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको जून में एग्जाम मानकर आपको तैयारी करनी है, और जून के आसपास एग्जाम भी आपका हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर देखिए 1 साल तो वैकेंसी को कंप्लीट होने में लग ही जाएंगे। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी लगभग 1 साल का समय लेती है कंप्लीट होने में। यहाँ पर मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे, जून के लगभग अगर एग्जाम होगा तो जून के बाद में आपके जुलाई नहीं अगस्त सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। ये एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप मान के चलिए, क्योंकि ये कोई फिक्स तो अभी है नहीं कुछ। और फिर यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद में मान लीजिए सितंबर में आपका फिजिकल हो जाए, फिर अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आएगा और मार्च तक ये मामला वापस चला जाएगा ज्वाइनिंग तक। तो वही बात है, आराम से आप लोग मान के चलिए कि कम से कम 4 महीने आपको मिल जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करें। ये साथियों सूचना थी। और जो लोग बोल रहे हैं कि 6,500 पदों पर वैकेंसी आ रही है, नहीं, वैकेंसी 8,000 के लगभग पदों पर होगी। अच्छी वैकेंसी है, बेहतरीन तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपनी नौकरी सुनिश्चित जरूर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।